साथ से ही हम ये फोरम है और जितने भी आपके मसले मसाइल जो हैं वो आज की डेट तक क्या हो गए सॉल्व हुए हैं और इन फ्यूचर भी हमारे एक दोस्त ने कहा सर डीपीसी होनी चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों का भी मेरी तरफ से मैं इस पॉइंट पर आपका मैं बटन प्रेस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ऑन वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं, क्योंकि जो लाइन में लगे हुए हैं तो वो ऐसे ही चले जाएंगे। और एक मैं कहूंगा कि एक शफलिंग तो होनी चाहिए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भी होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर 20-20 साल हम लोगों ने उन्हीं स्कूलों में दे दिए और वहां पर वो बच्चे कहते हैं ये मास्टर जी हमें डेली हमारे बोलिएगा कि डीपीसी हो गई। हमारे स्कूलों को क्या आता है, बहुत सारे स्कूल जो हैं वो मास्टर गेट के टीचर नहीं है। अगर प्रमोशन हो जाती है तो उनको स्कूलों को क्या मिल जाएगा, मास्टर गेट का वहां मिल जाएगा। वो स्कूल अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, वहां पर बहुत सारी मैं कहूँगा टीचरों को प्रमोशन मिल जाएगी, उन लोग स्कूलों को मास्टर से मिल जाएंगे और मैं कहूँगा बहुत लोग बड़े मैं कहूँगा कि चिंता मुक्त होकर के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं मैं कहूँगा मंच से ये जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो हमारी इस अपील को भी सुनेंगे भी और मैं आपके आगे भी करूँगा। बाकी जो एमडीएम के जो पेंडिंग हैं जिन लोगों ने कहा है वो भी डिमांड जो पूरी होनी चाहिए। डायरेक्ट मैं कहूँगा कि पैसा अगर आ जाए तो हमारे टीचर भी जो हैं वो इस प्रॉब्लम से मैं कहूँगा कि मुक्त रहेंगे, क्योंकि पैसा तो आना चाहिए। उत्तर मीडिया के बंधु यहाँ पर आए हैं तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। तो जो अलग अलग जोन से है मिड डे मील का बड़ा जबरदस्त जो इशू है और ये क्रॉनिकल इशू बनता चला जा रहा है। अब हम मुझे लगता है 3 से 4 महीनों के जो पेमेंट्स हैं वो बेयर किए हैं। गवर्नमेंट चावल तो देती है मगर जो इंग्रेडिएंट्स हैं बाकी जो खाना बनाना है उसके लिए जो इतना सामान है वो टीचर्स अपनी पॉकेट से बेयर करता है और वो एक साल से उनकी जो पेमेंट्स खर्चा हुआ अमाउंट लाखों में पहुंच गया है। तो ये बड़ी ही एक परेशानी का सबब टीचरों के लिए बना रहता है। ये अपील है कि ये मिड डे मील के इस इशू को जल्द से जल्द हल किया जाए। उसके बाद हमारे साथियों ने बात की कि हमारे जो डिपार्टमेंट से लोग जिन्होंने अपना जीपी अपनी सैलरी से कटवा के वहां पे जमा करवाया होता है ताकि कभी भी जब मुश्किल का दौर उनको आए तो उस पैसे को वो अपने काम के लिए इस्तेमाल कर पाए, मगर वहां पे भी देखें 6 से 8 महीनों से लोगों के बिल्स जो ट्रेजरी में पड़े हुए हैं। हम अपने डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि इस मसले को भी बड़ी एक सिंसियरिटी से देखा जाए और लोगों के जो बिल्स हैं जो पेंडिंग है वो भी क्लियर हो पाए। कमेटी की तरफ से मासिक बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है और हमारे 11 के 11 जोन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे पहुँचे जिन्होंने बड़े सीरियस इश्यूज जो है वो यहाँ डिस्कस किए हैं जो परेशानियाँ टीचर्स को फील्ड में आ रही हैं। जैसे मिड डे मील का बहुत बड़ा एक मसला बना है कि जो चावल तो हमें डिपार्टमेंट से मिलते हैं लेकिन बाकी का खर्चा जो है वो टीचर्स अपनी जेबों से करते हैं और उनको वो पैसा जो है वो एक साल के बाद जो है वो मिलता है। तो सब लोगों का कहना ये है कि अगर हम पैसा जो मिड डे मील चलाते हैं स्कूलों में वो पैसा हमें मंथली बेसिस पे मिले या एडवांस एक स्कूल में फंड्स हों ताकि एक अच्छे तरीके से जो है वो स्कूल में मिड डे मील की स्कीम भी चल पाए और टीचर्स का अपना घर भी अच्छे से चल पाए। और एक और बड़ा सीरियस इशू मैं कहूँगा कि डीपीसीज का यहाँ पे हुआ है, टीचर टू मास्टर जो प्रमोशन का इशू है। 20-20 सालों से लोग डिपार्टमेंट में हैं लेकिन टीचर अपॉइंट हुए थे और आज भी वो टीचर हैं। आपके माध्यम से मैं डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि डीपीसीज जो हैं वो की जाएं। हालांकि हमारे बड़े सारे मिडिल स्कूल ऐसे हैं यहाँ पे मास्टर्स नहीं हैं, अगर डीपीसी होती है तो उन स्कूलों को मास्टर भी मिलेंगे और टीचर्स को जो है वो प्रमोशन मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारे जीपी फंड्स का इशू है कि जिन लोगों ने अपनी तनख्वाह से पैसा कटवा कर जीपी में रखा होता है और ज़रूरत पड़ने पर वो निकलवाते हैं, तो आज की डेट में वो निकलवाने के लिए लोगों को एक साल 8-8, 9-9, 10-10 महीने जो है वो वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जिस ज़रूरत के लिए वो पैसे निकालने हैं वो ज़रूरत उनकी निकल जाती है, फिर उसके बाद कोई उसका फ़ायदा नहीं रहता। तो आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि इन सारे मसलों को गंभीरता से लेते हुए जो है वो इनका निपटारा किया जाए। और लास्ट में मैं आपके माध्यम से सारे मुलाजमों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जीपी फंड्स की जो क्लियरेंस है उसके लिए जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जो है उसने एक प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है जम्मू में 5 फरवरी को। तो मैं
तो अपने टीचर्स जितने हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं और जितने बाकी मुलाजिम हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि उस प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपना रोष जो है वो वहाँ पे व्यक्त करें और गवर्नमेंट को बताएं कि जीपी फंड जो है वो एम्प्लॉई का अपना जमा किया हुआ पैसा है और वो जब ज़रूरत के टाइम पे निकलवाता है उसको साल साल पेमेंट नहीं होती, उसको हम ज़्यादा देर चलने नहीं देंगे। ग्रेचुइटी लोगों को नहीं मिल पा रही है, रिटायरमेंट के बाद लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए 1 दिवसीय प्रोटेस्ट जो जम्मू में 5 फरवरी को रखा गया है, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ उसमें शामिल होकर उस समस्या का भी हल करवाने में हमारा योगदान करें। थैंक यू।